आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां अब कोई कमाने वाला नहीं बचा। एक माँ, 3 छोटे बच्चे और एक अधूरी जिंदगी। कुछ ही सप्ताह पहले इनके सिर से पिता का साया उठ गया। अब यह माँ ही मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही है। खुद टूटकर भी बच्चों की हिम्मत बनी हुई है। दर्द गहरा है, हालात कठिन, लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी बनी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत उनके अनुयायी इस परिवार तक पहुंचे, राशन लेकर, सहारा बनकर। जब अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार का सहारा बनी, तभी फिर से इन मासूम चेहरों पर मुस्कान दिखी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ में। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली में होसांगपुर गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय और गरीब परिवारों के लिए राशन सामग्री देने उनकी टीम पहुंची है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पीछे जो यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत ये जो राशन सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये यहाँ पर वितरण करने आए हैं। तो जानते हैं उस परिवार के बारे में जिस परिवार को ये सामग्री दी जाती है। तो चलिए चलते हैं उस परिवार की तरफ। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं उस परिवार के पास जहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो ये देख सकते हैं उस परिवार के घर का जो मुख्य द्वार है वो कुछ इस प्रकार से है, और अंदर आके हम आपको घर की कंडीशन से रूबरू कराते हैं। लेफ़्ट साइड में मेरे देख सकते हैं यहाँ चौखट ऊपर से टूटी हुई है, जगह है वो रखी है, और अंदर दिखाते हैं क्या है। इनका जो मेन रूम जो है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर उनका सोना होता है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो ये है कुछ इस घर की कंडीशन। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उस परिवार की वास्तविक स्थिति से, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं आज की उनकी स्थिति के बारे में। तो दर्शकों, यह वो परिवार है, तो आइए जानते हैं इनसे इनकी वास्तविक स्थिति के बारे में, वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? संगीता जी। बहन जी, आपकी जो आज वर्तमान में कंडीशन है वो कैसी है? बहुत बुरी है जी, उनके जाने के बाद तो कोई काम धंधा है नहीं। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी। आपके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गए? हाँ जी, कैसे? उनकी नस फट गई थी जी, कितने टाइम पहले? अभी 1 महीने पहले 23 तारीख को। वो पहले क्या काम करते थे? बट्टे वट्टे का ही करते थे जी। ये अभी किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे पिछले 1 महीने से? बहन जी, आप बताइए, जैसे आपके पति के जाने के बाद आप क्या काम कर रहे थे फिर? जी, जो कोई मजदूरी लग जाती थी तो वो कर लेते थे, नहीं तो कोटे से आ रहा था, थोड़ा बहुत वो चल रहा था। मतलब कोठे से सरकार की तरफ से मिल रहा था, तो सरकार की तरफ से मिली हुई सामग्री से भी इनका पालन चल रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि ये जो राहत सामग्री पहुंची है, इसके बारे में इनका क्या क्या पॉइंट हैं और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सच साहिब जी, अंकित दास नाम है जी। सर, हमें बताइए, आपको इस परिवार के बारे में किस प्रकार पता चला? जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत इस गांव का सर्वे किया गया था और इस गांव में ये बहन का ये परिवार मिला है। तो इनके पति अभी 1 महीना पहले अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई है, नस फट गई थी उनकी, और तब से ये परिवार काफ़ी दुखी है। इनके अभी पालन पोषण के लिए इनके पास में और कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। इनके पति ही जो करते थे मेहनत मजदूरी, और अब ये बिल्कुल बेसहारा थे, काफ़ी गरीब है, न इनके पास में कोई ज़मीन है, न ही कोई पशु है, मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सतलोक आश्रम की टीम यहाँ पर पहुँची, और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो शर्तें रखी है और जो नियम है उसके मुताबिक ये पात्र पाया जाता है। और आज इस परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सर्वे टीम थी वो राहत सामग्री यहाँ पर लेकर आई है जी। है काम आदमी का, है काम
के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, आप इस प्रकार से देख लीजिए कि जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई मुहिम है वो एक टीम के तहत काम कर रही है। पहले एक टीम सर्वे करने आती है, उसके बाद में इनको ढूंढ करके इनके परिवार की स्थिति को जान करके और उन्हें बाकायदा सभी राशन सामग्री, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जानते हुए भाई से आप इन्हें वर्तमान में इस स्थिति से जो उठाने का कार्य सराहनीय कर रहे हैं, उसमें क्या क्या आप सामग्री देने वाले हैं? जी, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो व्यवस्था बनाई है, अगर 3 से ज़्यादा सदस्य है तो उनके लिए जैसे इस घर में 4 सदस्य है तो 25 किलो आटा है और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 4 किलो चीनी है, 1 घड़ी सर्फ का पैकेट है, कपड़े नहाने की साबुन है 4 और 500 ग्राम सूखा दूध है, अग्नि चाय है और हल्दी, जीरा, लाल मिर्च ये पाउडर है और चना दाल आधा किलो, मूंग पीली मूंग दाल, काले चने और हरी मूंग की दाल और कपड़े धोने की साबुन और टाटा नमक और 5 किलो चावल बासमती और 2 लीटर सरसों का तेल और 500 ग्राम अचार। तो ये कुल सामग्री 20 आइटम इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनको आज दिए जा रहे हैं जी। दर्शकों, आपने देखा कि बड़ी ही बारीकी से हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। रसोई घर में उपस्थित हर सामान भी है यहाँ और अतिरिक्त सामान भी, जो आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं एक परिवार के लिए, जो ज़रूरतमंद सामग्री होती हैं, वो सभी मौजूद हैं। किस प्रकार से हर एक बारीकी का ध्यान रखते हुए उनको हर एक क्वालिटी का सामान है, जो भी है बढ़िया क्वालिटी का सामान नज़र आ रहा है यहाँ पर। कोई भी ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ भी कर दिया हो, ऐसा नहीं है, देख सकते हैं आप। तो ये एक सराहनीय कार्य है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो सोच है वो कितनी बारीक और गरीबों के प्रति कितनी ही मजबूत सोच है, उन्होंने क्या कुछ कर दिखाया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस मिशन के बारे में हम और कुछ बारीकी से जानेंगे। सर, हमें यह बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मिशन चलाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जैसा कि हमारे पिता होते हैं और अगर उनको किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ होती है, वो दुखी रहता है, तो हमारे पिता को बहुत समस्या आती है, वो काफ़ी दुखी होते हैं। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ये कोई आम इंसान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए कबीर साहिब। और संसार में जो भी इनके बच्चे दुखी है, गरीब है, बेसहारा है, लाचार है, जिनको आज कोई भी किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज उनके दुखों को दूर करने के लिए धरती पर आए हैं। और उनका कहना है कि कोई भी गरीब बच्चा, मेरा कोई भी बच्चा भूख से नहीं तड़पेगा, भूख से कोई नहीं मरेगा। और उन्होंने ये टीम बना करके गांव-गांव में भेजी है और उनका उद्देश्य है कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना है। सतयुग की शुरुआत इसमें क्या है, कलयुग में जिस तरह से लोग पाप करते हैं, बुराई करते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता है, तो अब कलयुग के ही बीच में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, ये उन पीड़ित परिवार के पास जा रही है और उनको वो सुविधा प्राप्त करा रही है जो एक मदद के रूप में होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और कोई भी गरीब बच्चा, उनका कोई भी बच्चा भूख से न मरे और वो सुखी रहे। तो यह बहुत ही बड़ी सोच है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अपना एक परिवार माना, अपना एक जो होता है परिवार की तरह हाथ थामा इस परिवार का। उसी से आप जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस स्तर की सोच रखते हैं और कैसे वो महान संत हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बहन जी, हमें बताइए, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? हाँ जी। तो इनकी जो पढ़ाई का खर्चा वो कैसे निकलता था? बस ये अभी तो चल रहा पहले से ही, मतलब जो पहली ड्रेस थी वो चल रही है, अभी आगे के लिए देखेंगे। तो सर, हमें ये और बताइए, जो बच्चों के जो बता रहे हैं पहले जैसे वो चल रहा था, इनकी कुछ और इस तरह से मदद हो सकती है? जी, इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान ये सब दे रहे हैं। और मकान तो इनका बना है, भाई साहब बनवा के गए थे, और रोटी का प्रबंध भी इनका हो चुका है। और रही बच्चों की बात, पढ़ाई का खर्च और इनकी दवाई का खर्च, वो इस मुहिम के तहत इनको सतगुरुदेव जी की दया से मिलेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बैनर लगा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो यह लाइन बखूबी यहाँ हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि इन भाई साहब ने बताया अभी
कि इनको इनके जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी को स्कूल ड्रेस या स्कूल का खर्चा या जो भी है दवाई का जो भी खर्चा है वो सभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा इन्हें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सराहनीय कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी की। इस बात पर जितनी भी सराहना की जाए वो सब कम है। हम जानते हैं। सर हमें यह बताइए, ये सामग्री जितनी भी है कितने दिनों तक इन्हें मिलेगी और कब तक? अब इनको जो राहत सामग्री मिल रही है इस मुहिम के तहत ये इनको आजीवन मिलेगी। जब तक इनके घर में कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा और कार्य नहीं करने लगेगा, तब तक ये सामग्री इनको मिलती रहेगी। और ये जो सामग्री है ये अभी 1 महीने के लिए लेकर आए हैं। ये जैसे अनुमानित जो सदस्य है 4 सदस्यों का जो 1 महीने का मासिक जो खर्च है रसोई का, उस हिसाब से ये 1 महीने की सामग्री है। अगर बीच में भी कोई सामग्री ख़त्म होती है तो हम इनको आश्रम का एक नंबर देकर जाएंगे, एक कार्ड देकर जाएंगे। ये आश्रम का कार्ड है, तो ये हम इनको बहन जी को देकर जाएंगे। और बीच में अगर कोई भी राहत सामग्री ख़त्म होती है तो ये बहन हमें किसी भी एक नंबर पर कॉल करेगी और अगले ही दिन वो सामग्री इनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक कार्ड हम आपको देते हैं, तो अगर कोई भी सामग्री ख़त्म होती है तो आप 4 नंबर में से किसी भी एक नंबर पर कॉल करेंगे तो ये सामग्री आपकी अगले दिन उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत ही बड़ी बात है दर्शकों कि ये जो सामग्री अभी पहली बार इन्हें मिलने जा रही है वो सिर्फ एक बार ही नहीं है, आजीवन का दावा कर रहे हैं ये भाई साहब। और संत रामपाल जी महाराज जी के अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो कितना विशाल हृदय है उनका, एक विशाल समंदर है, जो कि इस चीज़ को दर्शाता है कि वो एक संत ही नहीं, वास्तव में ऐसे गरीब परिवारों के लिए एक भगवान का रूप लेकर अवतरित हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यह सामग्री इन्हें लगातार मिलती रहेगी, तो इस परिवार से जानते हैं इस चीज़ के बारे में इन्हें कैसा लग रहा है। बहन जी बताइए, जो आपको सामग्री अभी मिली है, आपके जो परिवार की वास्तविक स्थिति है वो अब चेंज होने वाली है आज से। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके सभी दुख मान लो हर लिए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे नाम के तो भगवान ही आए बेचारे धरती पर, और क्या, बस इस तो बत्ती, और क्या कह सकें हम। आपको कैसा लग रहा है ये सब देखकर, ये सब प्राप्त कर? जी बच्चों का पेट भरेगा इससे अच्छा और क्या लगेगा, बस ऐसा ही लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये कार्य हैं, और भी आप जैसे बहुत से परिवार हैं उन सभी के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी भगवान ना और अच्छा कहना सब कुछ दे, बस इससे और। तो दर्शकों जैसा देख सकते हैं ये परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है अभी फ़िलहाल में, आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे। और इस तरह की जो सहायता मिलना कोई आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस परिवार को जो सहायता मिली है वो इनके हृदय में एक विशाल खुशी को उत्पन्न कर रही है, वो हम आप देख पा रहे हैं। तो दर्शकों ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप लेकर अवतरित हुए हैं और पूरी पृथ्वी को ही एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि सतयुग जैसा माहौल इस धरती पर क्रिएट हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ सतयुग का माहौल भी बन जाएगा। तो दर्शकों आइए जानते हैं इस परिवार के जो पड़ोस में रहने वाले हैं उनसे जानते हैं इस परिवार की स्थिति। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। सर हमें बताइए कि इस परिवार की जो अभी स्थिति है वो कैसी चल रही है? अब तक तो खराब ही चल रही थी, और जो है गुरुजी ने इन पर कृपा करी, हमें बहुत बढ़िया लगी, ठीक चलेगी। तो जैसा संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस मुहिम के तहत जो सामग्री पहुंची है इनके पास में 1 महीने का लगभग राशन पहुंचा, और भी अन्य सामान भी दिया है साथ में, जैसे बच्चों के कपड़े स्कूल वगैरह भी देने का बोल रहे हैं ये, तो ये सब देंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? हम तो इसके बारे में बहुत कुछ कह सके हैं जो अपने तक खुशी से अंदर से निकल सके। अच्छा जी, जो भगवान का रूप है उनके लिए तो वो हो गया, परमात्मा का नाम में लगे आदमी। तो ये मुहिम जो चल रही है इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो दर्शकों जैसा आप देख सकते हैं इस कार्य को सभी सराहना कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की सभी सराहना कर रहे हैं। जो पड़ोसी भी हैं उन्होंने भी बताया इस मुहिम के बारे में और इस परिवार के बारे में क्या स्थिति थी, और अब ये बहुत खुश हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब